नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो चंद्र नाड़ी के ऊपर है। जिन लोगों ने मेरे से प्रश्न कुंडली अभी हाल ही में फ्राइडे को कोर्स खत्म हुआ है वो जरूर करें इसे। उनको विशेष लाभ आएगा। इस चंद्र नाड़ी को आप प्रश्न कुंडली में भी यूज कर सकते हैं और नेटल चार्ट में भी यूज कर सकते हैं। दोनों जगह ये बहुत अच्छा वर्क करता है, प्रश्न कुंडली में भी और आपका नेटल चार्ट में भी। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब मैं ये क्लास को पढ़ाऊं, जो लोग ज्वाइन करेंगे तो सभी अपनी कुंडलियां लेके बैठे, सो डैट जब हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि आप इसको बारीकी से सीख सकें। आप अपना चार्ट लेकर के बैठो ना, अगर सीखना है बारीकी से। क्लास के अंदर कंफर्म करते जाओ टेक्निक कितना वर्क कर रही है और कितना नहीं वर्क कर रही है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। उससे पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से। मैं 24 साल से एक कंसल्टेंट हूं, बट मैं अपने आप को स्टूडेंट कहता हूं। मैं ये कभी नहीं कहता मुझे आता है। मैं आज भी सीखना पसंद करता हूं, शायद मैं आज भी काफी कुछ सीख रहा हूं। मैं तो ऐसी बात करता हूं। ठीक है। 3 1 साल से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। पहले मेरे मन में भाव था लोग विद्या का दुरुपयोग करेंगे, वो अब आप जाने, आपका परमात्मा जाने। लेकिन मुझे जो पढ़ाना है मैं वही पढ़ाता हूँ जो 100% टेक्निक वर्क करती है, और क्लासिकल वे में पढ़िए। कभी भी शॉर्टकट एस्ट्रोलॉजी आपको लाभ नहीं करेगी, जो शॉर्टकट तरीके होते हैं एस्ट्रोलॉजी के। ठीक है। अब मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक दो पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। जिनको मेरे से कोई भी क्वेरी पूछनी होगी, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, यू हैव टू ऑन योर कैमरा। आपको अपना कैमरा ऑन करना है, मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये क्लास स्टार्ट होगी 22 जुलाई 24, यानी मंडे से स्टार्ट होना है इसको। इसका टाइमिंग है 8 to 9 PM। सिंपल सी बात है। और मंडे टू फ्राइडे रहेगा। 5 डेज का कोर्स है ये। मंडे टू फ्राइडे। आई ट्राई माई बेस्ट। मैं जब ये पढ़ाऊंगा तो यही कहना चाहूंगा, सब अपने पर्सनल चार्ट खोल करके बैठे क्लास के अंदर, ताकि टेक्निक को आप अच्छे से समझ सके। पर्सनल चार्ट अपने खोल के बैठे। तो जब मैं कोई सूत्र बताऊंगा, किसी के चार्ट पे लग रहा होगा तो उसका चार्ट यहाँ लगा दिया जाएगा, ताकि उसको और बारीकी से समझा जा सके। मैं तो यहाँ तक फ्री हैंड देता हूँ, लाइव चार्ट लेने का ज्यादा प्रयास करता हूँ। उससे मेरी कंसल्टेंसी पे भी तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है ना। मैं तो अपना भी देखता हूँ, हो सकता है मुझे कुछ सीखने को मिले। और जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो मिल जाएगा। दूसरा जो है आपका क्लास का जो रिकॉर्डिंग है वो लाइफ टाइम के लिए है। आपके पास क्लास का रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए है। फी इसका बहुत नॉमिनल मैंने रखा है, 2 3 4 5, सो एवरीवन कैन ज्वाइन इन दिस। पिछले मेरे वेबिनार में किसी ने नाड़ी के लिए पूछा था, तो नाड़ी मेरा जो प्रॉपर भृगुनंदी नाड़ी है, जिसे BNN कहते हैं, डेट विल स्टार्ट ऑन मंडे, नेक्स्ट मंडे। ऑन मंडे, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगा भृगुनंदी नाड़ी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मून से। हम नेटल चार्ट में देखेंगे मून को। D1 चार्ट के अंदर मून को देखेंगे। कौन से मून को देखेंगे? हम देखेंगे ट्रांजिट मून को। सपोज किसी का कोई भी लगन है, देर इज नो प्लेनेट इन द लगना, एंड द पर्स और ट्रांजिट का मून यहां पर है। T से ट्रांजिट, M से मून है। तो इसका मतलब है द पर्सन कम्स टू यू, वांट्स टू नो अबाउट हिमसेल्फ, आई मी माई सेल्फ। सर मेरा क्या होगा, मेरे जीवन में मेरे कैरियर का क्या होगा, वो ये पूछने आया है आपसे। आप नेटल चार्ट में लगा लिया। अब इसी चीज को आप प्रश्न कुंडली में भी तो लगा सकते हैं। प्रश्न कुंडली में कैसे करेंगे? अगर आप प्रश्न कुंडली बना रहे हैं तो प्रश्न कुंडली के अंदर भी आप देख तो सकते हैं अच्छे से। तो प्रश्न कुंडली के अंदर आप देख लेंगे तो आपको वहां पर भी, अगर लगन में जो है आपको चंद्रमा दिख रहा और कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ सर, आपका क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है। बस सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत ही नहीं है। इजी वे है। एक सेकंड रुकिएगा, किसी ने ज्वाइन करना वेट कर रहे हैं। हाँ, तो ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है।
हो गया। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे पॉइंट को आप समझिएगा। अब आप देखिए, यहां देखिए, अब आप बड़े ध्यान से सीखिएगा। सपोज समवन इज बोर्न एरीज असेंडेंट, समवन इज बोर्न इन एरीज असेंडेंट एंड 10th हाउस में मून है ट्रांजिट का। He is having in the second bhava Jupiter and Saturn, and Mars sitting in the fourth house. Since Saturn is aspecting the Mars, must be the person in the machinery work, some kind of a technical work. This moon comes in the 10th house. Mars and moon makes an Lakshmi yoga. 2 दिन तक उसका सामान रज के बिक गया, हमें 1 सेकंड में पता लग गया। आप इसे प्रश्ना में भी, नेटल में भी यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सपोज समवन इज बोर्न, फर्दर वील टेक। अब किसी ने ज्वाइन करना है, कोई है? अच्छा, हो गया, ठीक ठीक है। अब आइए फिर से हम लोग एरिस असेंडेंट लेकर के चलते हैं और उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। एरिस में क्या है कि राहु यहां पर है, ट्रांजिट का मून जो है वो यहां आया। ट्रांजिट का मून, जब भी मून राहु से संबंध बनाएगा तो चंद्रमा पीड़ित होगा, चंद्रमा को पीड़ा हुई। ठीक है। नेक्स्ट हाउस में देयर इज अ जुपिटर। सो अब ट्रांजिट का चंद्रमा जुपिटर से मिलेगा, पीड़ा के बाद उसको रिलीफ दिख रहा है। देयर इज अ रिलीफ इन द नेक्स्ट हाउस, देयर इज अ जुपिटर। सो देयर इज अ रिलीफ। रिलीफ इन द सेंस, जुपिटर के कई मीनिंग होते हैं। जुपिटर बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, ज्ञानी पुरुष भी होते हैं, सभी प्रकार। अब मान लीजिए किसी फीमेल का चार्ट है, शी वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एट होम एंड शी नोज आफ्टर 2 days और आफ्टर 3 days उनके पतिदेव घर आने वाले हैं, बाहर गए हुए थे, तो द प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट। सिंपल, इस प्रकार से लेकर के चलना है हमको। चंद्रमा की मूवमेंट बहुत कुछ सिखाती चली जाएगी। जुपिटर अगले भाव में बैठा है तो चंद्रमा को रिलैक्स मिलता है, क्योंकि साधारण भाषा में हम कहें गज केसरी योग सा बन जाता है। जबकि अगर आप भृगुनंदी नाड़ी पढ़ेंगे तो मैं इसे धक्के खाने का राजयोग कहता हूं। वहां मीनिंग अलग चला जाएगा, यहाँ मीनिंग अलग आएगा। हमको इन चीजों का डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए बारीकी से। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सपोज किसी के चार्ट में 5th हाउस में मून ट्रांजिट कर रहा है, नेटल का सन एंड मरकरी है। सन एंड मरकरी बोथ आर एस्पेक्टिंग दिस मून एंड दिस मून इज आल्सो एस्पेक्टिंग, तो 5वां भाव 5th हाउस इज बीइंग एक्टिवेटेड। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी एजुकेशन से जुड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कैसे, किस टाइप की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी? सपोज किसी को अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था, अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, अच्छा टीचर नहीं मिल रहा था, तो इस प्रकार की जो दिक्कतें उसको शिक्षा में आ रही थी, उसका उसका निवारण हो गया उसका। अब आगे चलते हैं। हम्म अब इधर देखिएगा ध्यान से, एक चार्ट मैं आपके पास लेकर के आ रहा हूं, और ये चार्ट जो है एरीज असेंडेंट का ले रहा हूं। कालपुरुष कुंडली को सदैव समझा करें। देखिए, जिंदगी में आप एस्ट्रोलॉजी में कभी मार नहीं खाएंगे। 3 चीजें तोते की तरह याद रखो बस। कालपुरुष कुंडली, ग्रह के कारक तत्व, भाव के कारक तत्व, जिसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मैं इसी चंद्रकला नाड़ी में करानी है। भाव के कारक तत्व, ग्रह के कारक तत्व, चंद्रमा का मूवमेंट और कालपुरुष कुंडली। जब तक इन चीजों पर आपकी पकड़ नहीं है, आप सदैव कंफ्यूज रहेंगे, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मैं इसी पे कराऊंगा। और ये भी मैं कह रहा हूं कि जो लोग आएंगे चार्ट के ऊपर जब मैं पढ़ाऊं तो बोले सर मेरे पे टेक्निक लग रही है या नहीं लग रही है, तो चार्ट लगा के उसको समझेंगे। आगे चलते हैं। सपोज यहां पर आया राहु और मरकरी पहले से है, और ट्रांजिट का मून आया इसके ऊपर।
अब आप देखिए मरकरी पहले से राहु से अफ्लिक्टेड है, अब राहु से ये मून भी अफ्लिक्टेड हुआ। मून और मरकरी ये परम शत्रु हैं, तो आदमी को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन से रिलेटेड, क्योंकि मरकरी जो है ना स्किन को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल। और सेकंड हाउस जो राशि है वो वीनस की है, वीनस खूबसूरती को बताता है हमारी। तो हम लोग इस चीज से बारीकी से समझेंगे और उसको आगे बढ़ेंगे। अब अगली कुंडली आ रही है, बड़े ध्यान से सीखना, ये बड़ी अच्छी चीज है। सपोज समवन इज born इन लियो असेंडेंट एंड इन केतु उसका नेटल का है, सन भी नेटल का है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, सन एंड मून यहां पर हैं, मून और राहु यहां पर हैं, मैं ले रहा हूं। आप ध्यान से देखिए, सन राइट आई होता है, मून आपका लेफ्ट आई होता है, दोनों एंगल से, इस एंगल से, इस एंगल से, इस एंगल से आइस अफ्लिक्शन बता रहा है। देयर इज अ सर्जरी ऑफ आइस, या आइस में प्रॉब्लम नेटल में है। मान करके चले कोई कॉम्बिनेशन उठा लेते हैं, मान लो उसका नेटल में सन एंड मून था, राहु केतु आगे ट्रांजिट के, फिर आ गया मून और सन। तो जब राहु केतु ट्रांजिट के आए तो आइस को दिक्कत दे दी, सन एंड मून के साथ ट्रांजिट का राहु था। फिर जब मून आया और इधर सन आया सामने, तो आइस का ऑपरेशन हो सकता है या आइस में मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरीके से हम बारीकी चीजों को पकड़ेंगे क्लास के अंदर। ये तो सिर्फ एक पढ़ाने और समझाने का तरीका है, लेकिन क्लास में मैं अपनी तरफ से इतना डेप्थ में देता हूं जहां उम्मीद से ज्यादा होता है। अब अगला पॉइंट पर आप देखिए, सपोज किसी मेल का लिब्रा असेंडेंट है, वीनस है यहां पर, और यहां पर मार्स है, और यहां ट्रांजिट का मून आया, मून ट्रांजिट का है, तो क्या हो सकता है। मंगल जो वीनस को देख रहा है नेटल चार्ट में वाइफ का, और ट्रांजिट का भी मून देख रहा है, तो दो ग्रह देख रहे हैं, तो वीनस से रिलेटेड क्वेरी हो सकती है। यानी वीनस वाइफ है, तो वाइफ से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। इस तरीके से हम समझेंगे। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं, अगले पॉइंट पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। मेरी एक पिछली क्लास के अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, कनिका अरोड़ा जी। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप दर्जी को कपड़े दे के आए हैं और क्या आप मॉल से कोई कपड़े खरीद के आए हैं। शी कंफर्म इन द क्लास, यस सर, हाँ ये सब हुआ है मेरे साथ, आज आज का इवेंट है। तो आप डेली इवेंट भी बता सकते हैं, चंद्रमा कहाँ कहाँ जा रहा है वो इवेंट सारे बताए जा सकते हैं इसके अंदर से, आराम से, इजीली। सबके इवेंट निकाले थे मैंने, सबकी कुंडलियां लगा दी थी, बाई चांस अपने अपनी कुंडली बोलो, इवेंट निकालते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो मैंने कुंडलियां लगाई थी, जो मैंने बैच बनाया था लास्ट वाला, उसमें मैं नाम भी बता रहा हूँ, कनिका अरोड़ा जी थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, उनका चार्ट लगाया था मैंने। अब अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। अब ये देखिए 12 9, यहाँ 6 आया, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सीखिए कि यहाँ पर देखिए बुध है, द सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द 12th हाउस, राइट। चंद्रमा यहां आया, कौन सा ट्रांजिट का। अब किसी ने पूछा जी जो लड़की हम देख कर आए हैं क्या रिश्ता वहां तय होगा। प्रश्न ये था, क्या वो रिश्ता वहां तय होगा। नहीं तय होगा, क्योंकि ये 12th हाउस के अंदर कॉम्बिनेशन है, वहां रिश्ता पक्का नहीं होगा। हर तरह के क्वेश्चन आते हैं ना आपके पास, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जिन लोगों ने मेरे से अभी पिछले वीक प्रश्न पढ़ी है वो जरूर करें, मैं उनको बहुत सारी टेक्निक इसके अंदर पढ़ाऊंगा, बेहतरीन। अब वो रिश्ता तय नहीं हुआ, हम जिस लड़की को देख के आए थे,
अगर आप ध्यान से देखें तो सेवंथ हाउस का दूसरी राशि जो बुध की है फोर्थ हाउस में, तो रिश्ता आपके नोन में ही हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता। वो अलग बात है कि मरकरी सिटिंग इन द ट्वेल्थ हाउस, दैट इज समथिंग एल्स। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आपका चंद्रमा कहीं भी घूम रहा है, चाहे वो प्रश्न कुंडली है चाहे न्यूट्रल चार्ट है। ठीक है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर गोचर कर रहा था और आपका न्यूट्रल जुपिटर यहाँ पर है, या मान लीजिए ट्रांजिट का जुपिटर यहाँ पर है। इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय द जुपिटर, जो मून है वो जुपिटर द्वारा दृष्ट है। तो अगर कोई कन्या पूछती है कि विवाह के बारे में, तो उसे कहिए आपको एक अच्छा रिश्ता मिलेगा। सिंपल। आइदर दिस थ्योरी यू कैन यूज इन द प्रश्न कुंडली एज वेल एज इन द नेटल चार्ट। बात समझ रहे हैं? कितना इजी हो गया हमारे लिए समझने का। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूं दो चार सूत्र और। आपका मंगल कहीं भी बैठा है या ट्रांजिट का मंगल के साथ चंद्रमा का जो ट्रांजिट का है संबंध बनता है, तो आपको घर की चिंता होगी। सपोज कोई फीमेल है तो उसको हस्बैंड की चिंता होगी। मंगल पति है ना नाड़ी में। अगर मान लीजिए आपका शुक्र कहीं बैठा है कुंडली में, देखिए दो प्रकार के सूत्र होते हैं। एक होता है नेटल का, चंद्रमा ट्रांजिट का था, और शुक्र जो है ये भी ट्रांजिट का हो सकता है या नेटल का हो सकता है। मैंने कहा ट्रांजिट का या नेटल का। तो आदमी को उस दिन कफ हो सकता है, खांसी जुकाम का रोग आ जाएगा, क्योंकि वीनस कारका फॉर इम्यूनिटी सिस्टम ना। तो चंद्रमा तो कफ का कारक है और वो इम्यूनिटी सिस्टम का है, तो इम्यूनिटी वीक हुई और चंद्रमा साथ में आ गया तो आपको कफ का रोग हो गया। बात खत्म। इस तरीके से हमने बेहतरीन पढ़ना है। अब आ जाइए एक दूसरे पॉइंट पर, छठा घर, आठवां घर, 12वां घर। इसमें चंद्रमा जब भी गोचर करेगा लगन से, ये अशुभ भाव हैं। असेंडेंट लगन से ये अशुभ भाव है, यह चंद्रमा शुभत्व नहीं प्रदान करता है। बात क्लियर? अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर मान लीजिए, बड़े ध्यान से सीखिए, चंद्रमा आपका यहां बैठा है, ये नेटल का चंद्रमा है, ये ट्रांजिट का चंद्रमा है। चंद्रमा जन्म के चंद्रमा से अष्टम है, तो ये आपके 2 दिन ढंग से नहीं कटेंगे, क्योंकि नेटल के चंद्रमा से अष्टम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है। तो आपको सदैव पीड़ा देगा ये। स्ट्रेस ले लेंगे आप किसी बात को लेकर के, किसी भी चीज को लेके एंजाइटी ले लेंगे आप, तो वो दिक्कत दे देगा। अब ऐसे देखिए आप, आपको प्रोफेशन में दिक्कत, प्रोफेशन में परेशानी, कर्म में परेशानी। आपका शनि यहाँ बहुत अच्छा बैठा था 10th हाउस में, अब गोचर का चंद्रमा आ गया। अब ये साढ़े साथी नहीं है, पर देखा जाए दूसरे एंगल से तो ये 2 दिन की साढ़े साथी हो गई ना आपकी। है नहीं है साढ़े साथी, हर महीने आएगा। हर महीने क्या क्या फल देगा, मैंने अभी बाकी चीजें रिवील नहीं करी। बाकी चीजें मैं क्लास में रिवील करूंगा। ये हर महीने इसको साढ़े साथी फेस करनी है, हर महीने। लेकिन हर महीने सेम इवेंट नहीं होगा, इवेंट डिफरेंट होगा। ये डिफरेंस आएगा, सेम इवेंट नहीं होगा। अब आगे चलिए, मान लीजिए किसी के जुपिटर और राहु, ये दोनों ग्रह बैठे हैं। जुपिटर जीव कारक को बताता है, नीटिक को बताता है, जीव कारक है। राहु पीड़ा है। अब ट्रांजिट का मून आया, पहले ही जुपिटर पीड़ित है, राहु से चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। तो ऐसा जातक की भाषा सभ्य नहीं होगी 2 दिन तक, भाषा सभ्य नहीं होगी। सभ्य का मतलब नहीं होगी का मतलब ये कह सकते हैं गाली गलौज भी आ सकता है, एग्रेशन भी दे सकता है, क्योंकि मन भी पीड़ित हुआ ना। ये तो जीव है, ये मन भी है, तो मन और जीव दोनों पीड़ित हो गए।
और किसी के भी प्रति आदर का भाव नहीं रखेगा। क्यों? लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ है। ये बात आप याद रख करके चलिए। तो इस तरीके से चलेंगे हम लोग। क्लास के अंदर बारीकियां मुझे देनी है। मैं यहाँ कुछ भी रिवील नहीं कर रहा हूं। जो भी मैं अभी आपको ट्रांजिट चंद्रमंगल का जैसे बताया कि वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है। जहां आपका कुंडली में मंगल बैठा है, वहां ट्रांजिट का चंद्रमा आया, तो संपत्ति का भी कोई पॉइंट हो सकता है। फीमेल का चार्ट है तो पति से रिलेटेड भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर चंद्रमा तो हर बार आएगा, पर इवेंट सेम नहीं होगा बाबा। किसी के जुपिटर के ऊपर या केतु के ऊपर चंद्रमा आना है, बार बार आना है उसमें। इवेंट सेम नहीं होगा, इवेंट डिफरेंट होंगे। आप इस टेक्निक को प्रश्ना पे भी लगा सकते हैं, नेटल चार्ट पे भी लगा सकते हैं। बस आपने ट्रांजिट का मून खोजना है, वो कहां पर है। जैसे ट्रांजिट का मून खोज लेंगे आपको उत्तर मिलने चालू हो जाएंगे। आप बारीकी से उत्तर देते जाइए। अब आपको मैं लास्ट में मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, किसी ने भी कोई क्वेरी पूछनी हो तो मेरे को अनम्यूट कर लीजिए और अपना जो क्वेरी है वो कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं ज्यादा इस पर नहीं बताना चाहूंगा, क्लास में पता नहीं कितने सारे सूत्र मैं हैंड ओवर कर दूंगा आपको। फिलहाल ये कोर्स स्टार्ट होगा 22 जुलाई को। 22 जुलाई को 8 से 9 बजे के बीच में ये कोर्स होगा। 5 डेज की ये क्लासेस रहेंगी। और इसका क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो लाइफ टाइम तक मिलेगी आपको। क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम है। आपको जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो भी मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। ठीक है। फी जो है 2345 ओनली है। सो आई विल टीच यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और उसमें चार्ट भी मैं ले सकता हूं, जो भी चार्ट अपना शेयर करना चाहे इवेंट को समझने के लिए बारीकी से। अब किसी की कोई क्वेरी है अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इफ एनीवन हैविंग एनी क्वेरी, किसी को कोई क्वेरी है अपने आप को अनम्यूट कर लें और मेरे से पूछ सकते हैं। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? सर नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा बोलिए। सर कैमरा सामने मेरे को आ नहीं रहा, हाँ, शायद आपको दिख रहा होगा। हाँ कैमरा जी मेरा सर, ऑन है। जी बोलिए। तो सर मेरी क्वेरी ये है कि भी जो आपका पिछले वाला बीएनएन का है वो भी हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो क्या इन दोनों को ज्वाइन करेंगे नहीं तो नहीं, कोई कौन क्या सा कोई वाला सर? कौन जो सा वाला? बीएनएन का। बीएनएन तो नेक्स्ट मंडे आएगा ना, अभी नहीं आ हाँ रहा। तो वो अगर इन अलग चीज दोनों, है। वो सर इन अलग चीज दोनों, है, ये अलग चीज है, हाँ दोनों जी को कोरिलेट नहीं कर सकते। जी जी जी। तो क्या सर कोई इनमें कोई डिस्काउंट वगैरह भी हो जाएगा, जैसे आपने नहीं उसका सर, दिया हुआ है सॉरी टू से, मैं प्राइस? डिस्काउंट थोड़ी नहीं है। आपका जुपिटर अच्छा कुंडली में 100% एफ्लिक्शन में है। आइए मैदान में। अच्छा अच्छा अच्छा। बताइए कहाँ है जुपिटर, क्योंकि आपने मेरा सर डिस्काउंट शब्द बोला है ना। बुरा मेरा नहीं सर मानना, आप मेरे से नहीं आयु नहीं में नहीं, बड़े भी हो सकते 12, नहीं नहीं सर, 12th हाउस में है जुपिटर हैं। हाँ तो मेरा, आ गया सन ना। सन और आ गया मरकरी ना। के साथ। सर आ गया। अपना जुपिटर मत खराब करो आप। अच्छा। और मैं दिल से विद्या पढ़ाता हूँ, उंगली नहीं पकड़ नहीं के ठीक, चलाता हूँ सर। ठीक ठीक है, नहीं नहीं सर ठीक है। और तो जो आपको आप, एक गिफ्ट देने जा रहा हूँ दिलबाग सिंह जी। जी सर। वो मेरी तरफ से गिफ्ट ये है, कोई सामने वाला मर जाए, हम्म, बिना मांगे सलाह मत दे देना। घर में जो धन धान्य है खत्म हो जाएगा। ठीक है मत सर। देना सलाह। ठीक है जी। मैं हर हफ्ते अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता हूँ, मेरी मजबूरी है। कारण मैं तो मेरा खुद का जुपिटर 12th हाउस में है। मुझे मैं तो डेमो शुरू, क्लास, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरे को सलाह देने आ जाते हैं, फ्री की क्लास कर दीजिए, 4 दिन कंडक्ट कर दीजिए। अबे यार, मेरी डेमो ही मेरे को फायर पैक खुलती है। जिनका जुपिटर 12th हाउस में है, आदमी तड़प के मर जाए, जब तक वो खुद वाणी से ना कहे कि मुझे मदद चाहिए, तब तक आप नहीं दे सकते जुपिटर इन 12th हाउस। जिसको डाउट हो लाल किताब भी पढ़ ले, वहां भी लिखा हुआ मिल जाएगा उसे। जी मैं जी कई सारे सूत्र जोड़ दिया करता हूँ क्लास पढ़ाते समय। ठीक है सर। मेरी तो सर बाई बर्थ ये है, फ्री मेरा में खुद का बाई कंसल्टेंसी बर्थ है देना। सर। आपका और अपना मैं शेयर कर रहा हूं ना, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा मैं तो बिन मांगे ही देता हूँ सब कुछ हूँ। सर। चलिए। तो सर एक और था क्वेश्चन। हाँ सर जब बोलिए। जुपिटर में जुपिटर जुपिटर आता है तो उस वक्त क्यों बड़े 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 धक्के लगते हैं? आप कुछ क्लास में घटित आइए होता ना, है मैं पर? सारा कुछ बताऊंगा। आप चिंता अच्छा क्यों कर रहे हैं? ठीक है सर। जबकि तो मेरा कोर्स तो चंद्र नाड़ी का है। बट हाँ आप प्यार से पूछेंगे तो मैं क्लास में तब भी बता दूंगा। एक हिंट जी तो मैंने दे ही दिया। यस जी जी मिस्टर राहुल सिंह, राहुल जगी जी, यू आर इंटरेस्टेड टू आस्क मी अ क्वेरी? सर जी नमस्कार। नमस्कार। क्वेश्चन सर वही था मेरा कि अपना दशा और दशा में दशा चलती है
तो प्रॉब्लम आती है। तो मैंने आपका नाड़ी पीछे पढ़ा था, मैंने आपका ना यूट्यूब पे डेमो इसलिए लिया था मैंने। तो मतलब उसको सॉल्व हम कर सकते हैं क्या, मतलब इजिली, मतलब उस टाइम पे प्रैक्टिकल? क्या? नहीं, मैं तो सबके, देखो मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ। फिलहाल ये अलग चीज है, बहुत डायमंड चीज है। जिन्होंने मेरा ये कोर्स किया है ना, मैंने तो सबके चार्ट पे लगा दिया था। बोलते जाओ, ओके। 1 महीने बाद तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा, 15 दिन बाद क्या होगा, ये इवेंट होगा, शेयर करना मेरे को, ग्रुप में लिखना। तो लोगों ने लिखा मेरे को, वो जब दूसरे बैचेस या दूसरे कोर्सेस में भी आए। आप जी बात जी समझ रहे हैं? जी जी इवेंट जी हमने, अब मान लीजिए कल जैसे क्लास हुई, राहुल जी आपने ज्वाइन करा, ठीक है। जी तो जी मैं जी। आपके 15 दिन बाद का इवेंट, मंडे है, और आपको मैं थर्सडे का इवेंट बता दूंगा, ये इवेंट होगा। नाउ यू शेयर इन द नाइट, क्लास में आइए ना और शेयर करना कि सर मेरे साथ ये इवेंट हो गया। ओके ओके। समझ सर रहे हैं जैसे आप, आप? हाँ समझ गया समझ गया, इवेंट मतलब ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट मिलते हैं अपने। हाँ, जी क्या जी। घटित होगा, जगह ठीक ये है। आएगा, सर, यस। सर जैसे आपने इनका बताया 12th हाउस का भी जुपिटर बताया, तो सेकंड हाउस का क्या रहता है? मेरा सेकंड हाउस में है तो। नहीं नहीं, क्लास में आइए ना, ये यहाँ नहीं है यार। क्लास में आओ तो मैं प्यार में सब बता देता हूँ। नहीं वैसे सर हाँ जी, सेकंड हाउस का। मनोज जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मनोज जी अनम्यूट योर सेल्फ, अपने आप को अनम्यूट करिए। मनोज जी, मनोज शर्मा जी अनम्यूट करिए। हाँ हाँ जी नमस्कार बोलिए। सर। नमस्कार, बोलिए सर। हाँ सर, मैं जानना चाह रहा था, ये मैंने अभी प्रश्न वाला कोर्स किया है आपका। हाँ तो इसको करो ना, मैं इसको टेक्निक पहली बार रिवील करूंगा कि हाउ यू कैन यूज दिस टेक्निक इन द प्रश्न कुंडली एज वेल एज इन द नेटल चार्ट, दोनों पढ़ा दूंगा। और बोलो, सर आपने वो शायद प्रश्न इसमें, कुंडली की है मेरे से, तो हाँ आप ठीक जरूर ही है इसे सर। करिए। सर इसमें ठीक। वो रेफरेंस के लिए कोई वो लिटरेचर वगैरह कुछ? सर ये बेसिकली केरला की एस्ट्रोलॉजी है। जी जी। मैंने कई केरल की बुक्स को सॉफ्टवेयर के द्वारा पैसे खर्चे हैं, वहां की तमिलनाडु की जो लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट करा के बुक्स बनवाई थी। जी बहुत सर। मेहनत करनी पड़ी, नहीं मिली मेरे को बुक्स। जी सर जी। यस राजन, ठीक है सर। राजन जी, आप अपना कैमरा ऑन करके अनम्यूट करिए सर। हाँ जी बोलिए। एक ही क्वेश्चन है। What is a Chandra Nadi? Is it different from Chandra Kala Nadi or both are same? वो चंद्रकला नाड़ी पूरा डिफरेंट है, वो डेप्थ के अंदर है। लेकिन ये जो चंद्र नाड़ी या चंद्रकला नाड़ी, दोनों में से कोई नाम दीजिए, मैं इजियर टेक्निक सिखाता हूँ। But जैसे both are. अभी मैंने आपको ये सिखाया कि लगन के अंदर कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा आ गया, तो जातक अपने बारे में प्रश्न पूछेगा। चंद्रमा गोचर का करता हुआ नेटल चार्ट में किसी फीमेल के मून मार्स पर आया, तो वो, चूंकि नाड़ी के अंदर मंगल पति का कारक भी है। अब थोड़ी देर के लिए हम भूल गए नाड़ी नहीं आती है जी, तो अब क्या होगा? द पर्सन में रेज अ क्वेश्चन रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी, मार्स इज द कारक ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ So अगेन that is, मार्स इज द कारक ऑफ मशीन, तो मशीन के बारे में पूछ सकता है। मार्स इज द कारक ऑफ सिबलिंग, तो सिबलिंग के बारे में पूछ सकता है। बात so समझ रहे हैं Chandra सर? Nadi, Chandra Nadi, what you are teaching is Chandra Nadi. Chandra Kala Nadi is हाँ वो different. डेप्थ के अंदर है। बहुत सारे लोग ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं थोड़ा नाम इसलिए रख दिया। Okay, ठीक है you are सर, teaching. Thank you. थैंक यू। तो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स। अगर आप आते हैं तो आपको बेहतरीन टेक्निक मिलेंगी। सर हैव अ वो, गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस सर कोर्स। सर जी, पेमेंट डिपॉजिट के लिए कोई मिलेगा? हाँ लिंक आ जाएगा सर, आपको लिंक आ जाएगा। जी सर। अच्छा, ठीक जी। है।